गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे मंडे के लिए बैंक निफ्टी की क्या चाल होने वाली है, किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और साथ के साथ निफ्टी को भी देखेंगे कि निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को पोस्ट किया था कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न क्या बन रहा है, वो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट बहुत सॉलिड। देखिए, जो ब्रेकआउट होना चाहिए कप एंड हैंडल पैटर्न का वो कुछ इस तरीके की कैंडल से होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल आज क्लोज हुई है वो कैंडल आज यहाँ पर डोजी क्लोज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर डोजी का हाई निकलने के बाद ही अपने को कोई लॉन्ग का ट्रेड के लिए देखना है। चलिए वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन जरूर मिलें। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर चुके हैं, अब हमने फाइनली यहाँ पर एक जो रेंज बनाई थी इस रेंज को हमने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है, बट ब्रेकआउट बहुत अच्छी कैंडल से नहीं हुआ है। ब्रेकआउट यहाँ पर एक डोजी कैंडल हमने यहाँ पर क्लोज की है। सबसे पहली बात तो आज हम यहाँ पर जो ओपन हुए वो गैप अप ओपन हुए। देखिए गैप अप ओपन में होता क्या है, मान लीजिए गैप अप ओपन अगर है 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, तब तो ठीक है, तब तो हमको वहाँ पर ट्रेडिंग की पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपके आने वाले फ्यूचर के ट्रेडिंग के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, तो क्या होता है ना कि देखिए, अब जैसे कि अगर मैं वीकली रेंज निकालूं, वीकली रेंज मतलब मंडे को बैंक निफ्टी चल रही 300 पॉइंट, ट्यूसडे को 350 पॉइंट, वेडनेसडे को 400 पॉइंट और फ्राइडे को 500 पॉइंट, इस तरीके से मतलब अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो मे बी 400 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। और आज मार्केट ओपन कहां पर हो गई, 400 पॉइंट गैप अप या 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई। तो जो हमारी जो एवरेज थी वो तो मार्केट ने ऑलरेडी खत्म कर दी। जो हमने प्रॉफिट लेना था 50 पॉइंट, 100 पॉइंट गैप अप के बाद, और वो जो प्रॉफिट हमने लेना था या 100 पॉइंट का लेते या 20 पॉइंट का, 30 का, जो भी लेते, मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी वहां पर खत्म हो जाती है। तो जहां पर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है वहां पर देखिए इस तरीके से अगर पहली कैंडल नीचे की तरफ आ जाती है तब तो हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए कि यहां से यहां तक मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुई और 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ आ गया तो अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर गैप अप ओपन होने के बाद वहीं कहीं मार्केट सस्टेन होता रह गया तो हमको वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। लाइक टुडे अपने को क्या हुआ, आज अपॉर्चुनिटी मिली थी बट बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी जैसे कि निफ्टी में मिली थी। चलिए मैं आप लोग आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, सॉरी 15 मिनट का है। 5 मिनट का चार्ट पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ गैप अप ओपन का, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर यहाँ पर क्लोज हुई। ठीक है, अब यहाँ पर गैप अप ओपन हो रही है। यहाँ इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट पहले ही कैंडल 250-300 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पर मार्केट देखिए एक प्राइस एक्शन इस तरीके से क्रिएट करती है। यहाँ पर प्राइस एक्शन क्रिएट करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव आता है जो कि प्राइस को बिल्कुल डे हाई तक ले जाता है। और मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने ट्रेड भी लिया था। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद प्राइस की जो करेक्शन होती है, प्राइस यहाँ से, अब देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, प्राइस और नीचे भी आ सकता था। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फिबोनाची, यहाँ पर फिबोनाची बहुत कुछ लोग कहते हैं, जो मर्जी आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर ये जो हमारे पास जो कल की क्लोजिंग पॉइंट थी वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए फिबोनाची के हिसाब से मार्केट रिवर्सल कहाँ से होता है, या तो 50.50 से होता है या तो 61 के लेवल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 0.5 का लेवल है वो ऑलमोस्ट ये लेवल निकल के आ रहा है और ये 61 का लेवल। तो यहाँ पर मार्केट एक देखिए एक परफेक्ट यहाँ पर सिग्नल देता है और सिग्नल देने के बाद मार्केट यहाँ से मूव करता है। अगेन दोबारा प्राइस इस लेवल के आसपास आता है। देखिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि मैं 20 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर आकर भी मार्केट मेरे को 20 पे एक देखिए एंगल्फिंग कैंडल देता है, यहाँ पर भी एंगल्फिंग कैंडल देता है और प्राइस इसी फ्लो में ऊपर तक चले जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे जिन लोगों ने ब्रेकआउट को ट्रेड किया होगा। देखिए हमने यहाँ पर जो लेवल ब्रेक किया है वो यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट किया है। मार्केट इस लेवल पे दोबारा आती है, रीटेस्ट करती है और यहाँ से अगेन बाउंस बैक करके चली जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखिए मतलब इतने अच्छे गैप अप ओपन के बाद भी मार्केट ने बैंक निफ्टी मूवमेंट दे दी, लेकिन निफ्टी ने अच्छी दी थी, हम ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखा करिए कि अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हो रही है तो मार्केट को रिट्रेसमेंट होने दीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए कि कल की मार्केट हमारी यहाँ पर इस तरीके से क्लोज है, आज मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई
तो ये गैप अप अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची लगाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है और जहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ से लेकर के मार्केट को 50% नीचे आने दीजिए। मार्केट जब यहाँ से 50% नीचे आ जाएगी और यहाँ पर आकर के मार्केट कोई सिग्नल देती है तो हम यहाँ पर जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आपको समझा देता हूँ कि 15 मिनट के चार्ट में हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए और अपने को किस तरीके से बाइंग की तरफ जाना है, सेल की तरफ जाना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक मूव पेंडिंग है। मैं आप लोगों को कल भी ये वीडियो मैंने बात बताई थी, मूव पेंडिंग है। किसी भी टाइम बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हमने जो लेवल ब्रेकआउट किया है वो ये लेवल ब्रेकआउट किया है। कभी भी देखिए अगर आप चार्ट को अगर एनालाइज करते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट आकर के इस लेवल को रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट तो कर दिया है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है ना, ये लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ है। और ध्यान रखिए कोई भी लेवल अगर फॉर्म हुआ है तो वो लेवल रीटेस्ट होना ही होना है। दूसरा अगर लेवल देखेंगे, एक लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ये लेवल भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर, ये भी मैंने कल आपको बताया था। तो ये लेवल, अब ये लेवल जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 44,050 का है और जो नीचे वाला लेवल है वो 43,815 और 20 के आसपास का है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहाँ पर एक तेजी से नीचे की तरफ आ सकती है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आ सकती है। देखिए आप लोगों में से कई लोग टेक्निकल के बारे में बहुत अच्छा जानते होंगे, वैच पैटर्न के बारे में जानते होंगे या स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरीके से अगर स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन बनती है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट में जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो बिल्कुल खड़ी ट्रेंड लाइन, बिल्कुल सीधी ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, मार्केट इस तरीके से ऐसे ऐसे मूवमेंट करके ऐसे ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जहां पर स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन बन जाती है वो ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने के, ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आज के डे लो को ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ये मेरा शॉर्ट का प्लान है। मैं ज़्यादातर मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा मंडे को, मैं बाइंग के लिए बहुत कम देखूंगा। बाइंग के लिए देखिए कब देखूंगा, जैसा कि मैंने आपको डेली चार्ट में बताया, जब डोजी कैंडल का हाई निकल जाएगा। इस कैंडल के ऊपर ये जो हमारे पास आज हाई लगा हुआ है इसके ऊपर अगर प्राइस आएगा तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा, फिर मैं शॉर्ट के लिए नहीं देखूंगा, फिर मेरा शॉर्ट का व्यू नहीं होगा। या तो प्राइस इसके ऊपर ओपन हो रहा है और ऊपर से जाकर के ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर रहा है तब भी मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा। अदरवाइज जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बने हुए हैं तब तक मैं बाइंग के लिए देखूंगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कब अपने को बाइंग का ट्रेड लेना है और कब बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन मान लीजिए यहाँ पर ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद इमीडिएटली एंटर नहीं करना है, प्राइस को थोड़ा सा कूल होने दीजिए, नीचे आने दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मार्केट को नीचे आने दीजिए, नीचे आई है प्राइस, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया है। सो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, प्राइस को गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस को हम नीचे आने देंगे और यहाँ से अगर हमको कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, कोई यहाँ पर ऐसे रेंज मिलती है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, या तो मान लीजिए यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे नहीं आती है और सीधा ऊपर जाने लग जाती है तो हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। जब यहाँ पर प्राइस एक्शन क्रिएट हो जाएगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज ये लेवल से मार्केट में एक बार बाउंस बैक आ सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पर आती है और यहाँ पर कोई सिग्नल देती है तो हम यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ आने के बाद अगर हम इसको दोबारा ब्रेक डाउन करते हैं तो ये जो सेलिंग होगी ये बहुत फास्ट होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट 44,000 से लेकर के 44,500, ये 500 पॉइंट हम फ्री फॉल गिरेंगे। अगर हम ये लेवल ब्रेक डाउन करते हैं तो ये लेवल हम बिल्कुल फ्री फॉल यहाँ से गिरने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है, ब्रेक डाउन करती है तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट बनाऊंगा और मैं वो कॉल मैं आपको टेलीग्राम में भी दूंगा, बिल्कुल स्पेशली कॉल लेने से पहले मैं आप लोगों को वो कॉल दूंगा, आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में और निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। निफ्टी के चार्ट में मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट पोस्ट किया था। वीकली चार्ट में मैंने बताया था कि वहां पर कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट भी लगा करके देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास। तो फाइनली हमने यहाँ पर ये वीकली चार्ट लगा लिया हुआ है और ये वीकली चार्ट हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सुपर ब्रेकआउट हुआ है, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न का। ये देखिए, ये हमारा कप हो गया और ये हैंडल हो गया। देखिए जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रेकआउट बहुत सॉलिड होना चाहिए, तो ये ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, सॉलिड हुआ है। अब जैसे हम इसका हाई ब्रेक करेंगे, निफ्टी के टारगेट यहाँ पर बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 19,500 से लेकर के 20,000 के आसपास निफ्टी जा सकती है अगर हम आज के डे हाई को ब्रेक करते हैं। तो आज के डे हाई को आज की ब्रेक अपने जो ब्रेकआउट है इसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये एक सॉलिड कैंडल है।
ठीक है ना। इन सब कैंडलों की वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू इसकी है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो इस चीज़ पे नज़र बना के रखिएगा। अब मैं 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ यहाँ पर, और 15 मिनट के चार्ट में आपको ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर समझा देता हूँ कि हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो क्रिएट हो रही है वो भी बिल्कुल स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी नज़र बना के रखिए। यहाँ पर भी अगर हम डे लो को ब्रेक करते हैं, आज का डे लो अगर ब्रेक होता है तो बहुत तेजी से हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए एज पर माय एक्सपीरियंस जैसा मुझे लग रहा है कि शायद, देखिए अब बाकी मार्केट में इंटरनेशनली ग्लोबली कोई न्यूज़ आ जाए वो चीज़ अलग है, लेकिन एज पर टेक्निकल, एज पर माय एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट को यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन होना चाहिए। मार्केट को एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, पुल बैक देना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कोई अच्छा खासा पुल बैक नहीं दे पा रही है। और मार्केट, देखिए मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया और इस लेवल को भी रीटेस्ट नहीं किया है। ये लेवल ब्रेकआउट किया, ये लेवल को भी रीटेस्ट नहीं किया है, ये लेवल का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, इसको भी रीटेस्ट नहीं किया है। तो इन सबके रीटेस्ट अभी पेंडिंग है, ये सारी मूव पेंडिंग है। तो ये अगर मार्केट आकर के आज के अपने लो को ब्रेक करती है तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूव अपने को देखने को मिल सकती है 1880 तक। और 1880 का लेवल अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम सीधा जाके 760 पे आकर के हम यहाँ पर गिरेंगे। तो यहाँ पर नज़र बना के देखिएगा, ये हमारे पास 100 पॉइंट्स की मूव है, ये भी मूव बहुत बड़ी मूव है, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें होगी वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में कंटिन्यू अपडेट करूंगा, और कोशिश करूंगा 1 से 2 ट्रेड आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं ट्रेड लेने के बाद में वो चीज़ें अपडेट करता हूँ। जैसे मैंने ट्रेड ले लिया, एक्सक्यूशन कर लिया, उसके बाद मैं वहाँ पर बताता हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ ली हुई है, और तब तक अब ये ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का प्राइस निकल चुका होता है, और अगर आप उसको देख करके ट्रेड लेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं कई बार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कई बार मैं वो ट्रेड लेने से पहले जब वो ट्रेड बनेगा, जैसे मेरी ट्रेडिंग पूरी होगी, मेरा 2 या 3 ट्रेड मेरा हो गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो और उसके बाद मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो मैं वहाँ पर आपको ट्रेड से पहले आपको कॉल देने की कोशिश करूंगा। 1 या 2 कॉल तो मैं आपको लोगों को दे दिया करूंगा, कोशिश करता हूं, ठीक है। बाकी देखते हैं, चलिए उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।